नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र नज़र पर खबरनामा। आइए दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। लोकसभा की रुकनीत खत्म होने के बाद पहली बार कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उनको इस बात की कतई परवाह नहीं कि उनकी रुकनीत पूरी जिंदगी के लिए खत्म कर दी जाए, लेकिन वो आवाम से जुड़े सवाल पूछते रहेंगे। उन्होंने एक बार फिर जोर देकर कहा कि उनकी रुकनीत खत्म करने की वजह उनका ऐवान में वजीर आजम और अडानी के रिश्तों के बारे में सवाल पूछना था। आपको बता दूं कि कल लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के फैसले के बाद रुकनीत खत्म कर दी थी। राहुल गांधी ने 4 साल पहले कर्नाटक के कोलार में मुनक्किद एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सवाल किया था कि क्या मोदी कुन्नियत के तमाम लोग बदउन्वान होते हैं। उन्होंने इसमें नीरव मोदी, ललित मोदी और वजीर आजम का नाम लिया था, जिसके बाद बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली पुरनेश मोदी ने राहुल के खिलाफ हद की इज्जत का मुजरिमाना केस दर्ज करा दिया था कि उन्होंने पूरी मोदी बिरादरी की बेइज्जती की थी। हद की इज्जत मामले में सबसे ज्यादा सजा 2 साल कैद होती है, जो सूरत के जज ने दी, और 2 साल की सजा होने के बाद किसी भी ऐवान की रुकनीत खत्म हो जाती है। यूपी में योगी हुकूमत के 6 बरस मुकम्मल होने पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक ट्वीट में लिखा कि हुकूमत महंगी तशहीर के जरिए बड़े बड़े दावे कर रही है, अगर उसका ताल्लुक जमीनी हकीकत से होता तो दुरुस्त होता। मायावती का मजीद कहना था कि गरीबों, पसमानदा लोगों में जोश कम और मायूसी ज्यादा है, और यूपी की खुशी का हुकूमत का दावा ज्यादातर कागजों पर है। हुकूमत पर तनकीद करते हुए मायावती ने कहा कि हुकूमत को सियासी जात पात की नफरत को तर्क कर देना चाहिए और अवामी मफाद और अवामी फलाह बहबूद पर तवज्जो देना चाहिए। महाराष्ट्र में एक बार फिर आलमी वबा कोरोना वायरस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ताज़ा केसेस की तादाद में इजाफा देखने को मिल रहा है, और ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक आज महाराष्ट्र में 437 नए केस दर्ज किए गए हैं। आज कोरोना से 2 अफराद की मौत की भी इत्तला हुकूमत ने दी। गुज़िश्ता 5 हफ्तों में आलमी वबा कोरोना वायरस के केसेस 9 गुना बढ़ गए हैं। मरकजी हुकूमत ने रियासतों को 4T पर तवज्जो देने की हिदायत दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1590 लोगों में कोरोना इन्फेक्शन की तस्दीक हुई है। इस दौरान 6 मुतासरीन की मौत भी हो गई। गुज़िश्ता 146 दिनों में ये कोरोना के एक दिन का सबसे ज्यादा केस है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने के आगाज के साथ ही सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद सारिफीन ने इफ्तार की मेज़ों, दस्तरखानों और खानों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर न शेयर करने की अपील की है, जिसका मकसद गरीब और नादार खानदानों के जज्बात का एहतराम करना है, जो बाज़ औक़ात रोज़मर्रा की बुनियादी अशियाए खुर्दोनोश से भी महरूम होते हैं। समाजी ज़राए इब्लाग पर उमूमन पुरताइश खानों और खानों की मेज़ों की तस्वीरें पोस्ट करने की दौड़ लगी होती है। ख़वातीन अक्सर अपने तैयार करदा खाने और पकवान, यहाँ तक कि फल, मीठे और मेवों की तस्वीरें सोशल नेटवर्क्स पर पोस्ट करती हैं। ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने ट्विटर पेड ब्लू सर्विस बहुत उम्मीदों और ख्वाहिशात के साथ शुरू की है। वो चाहते हैं कि सभी ट्विटर सारिफीन ब्लू बैज के लिए पेमेंट करें ताकि कंपनी को इसका फायदा मिल सके। हालांकि ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक 3 माह कबल शुरू हुई ट्विटर ब्लू पेड सर्विस ने अब तक महज $11 मिलियन की मोबाइल रुकनीत हासिल की है। इस सिलसिले में टेक क्रंच ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि ब्लू सर्विस का टेकअप बहुत कम रहा है। दरअसल टेक क्रंच ने ऐप इंटेलिजेंस फर्म सेंसर टावर के डेटा का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि $11 मिलियन एक छोटा नंबर है। ट्विटर या मस्क ने अभी तक ब्लू सर्विस के डेटा पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया है। मस्क ने ऐलान किया है कि ट्विटर 1 अप्रैल से निजी सारिफीन और तंजीमों दोनों के लिए सभी लीगेसी ब्लू वेरीफाइड चेक मार्क हटा देगा। हिंदुस्तान में ट्विटर ब्लू की कीमत इंफरादी सारिफीन के लिए सालाना ₹9,400 या ₹900 माहाना होगी। बरतानिया में भारतीय सिफारतखाना पर हमला सुर्खियों में है। ये इशू बरतानिया की पार्लियामान में भी गूंज रहा है। बरतानवी रुकने पार्लियामान बॉब ब्लैकमैन ने जुमा यानी 25 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि वो अभी इस मुल्क में खालिस्तानी दहशतगर्दों को पनाह दे रहे हैं, वो उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने को लेकर क्या फैसला ले सकते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले खालिस्तानी हामियों ने लंदन वाक़े हिंदुस्तानी सफारतखाने पर हमला किया था और तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी। बादजा वहां के सिक्योरिटी निजाम पर सवाल खड़े हो गए थे और कई लोगों ने आवाजें उठाई थी। इस ताल्लुक से बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर पेनी मोर्डेंट को खिताब करते हुए कहा कि खालिस्तानी गुंडों के जरिए भारतीय हाई कमीशन के बाहर जो गुंडागर्दी हुई वो इस मुल्क के लिए बाइसे शर्म है। इतने सालों में ये छठी बार है जब हाई कमीशन पर इस तरह का हमला किया गया है।
मक्का मुकर्रमा में इकराम फूड प्रिजर्वेशन एसोसिएशन ने 530 कारकुनों और रजाकारों को मस्जिदुल हराम के सहनों में इफ्तारी के लिए इजाफी खुराक महफूज करके फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए मुख्तस कर दिया है। अंजुमन के डायरेक्टर अहमद हरबी अल मतरफी ने बताया कि इस साल अंजुमन ने 530 मुलाजिमीन और रजाकारों को मस्जिद अल हराम के सहनों में मेयारी मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए मुख्तस किया है। ये टीम इजाफी खाने की अशिया जमा करती है, उन्हें तरतीब देती है और मक्का मुकर्रमा में जरूरतमंदों को पेश कर देती है। भारत की नौजवान खातून बॉक्सर नीतू घंघास ने 48 किलोग्राम वजन वाली कैटेगरी में आलमी चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्होंने मंगोलिया की मुक्केबाज को एकतरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त देकर तलाई तमगा पर कब्जा किया। अब वो आलमी चैंपियन बनने वाली भारत की छठी मुक्केबाज बन गई हैं। इससे कबल MC मैरी कॉम, सुनीता देवी, चेनी, लेखा केसी, निखत जरीन ने ये कमाल किया है। काबिल जिक्र है कि नीतू ने सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की अलवा बल्की बेकवोआ को 5-2 से सख्त मुकाबले में शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग मुकाबला अब अपने आखिरी मरहले में पहुंच गया है। आज मुंबई इंडियंस विमेन और यूपी वॉरियर्स विमेन के दरमियान एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया, जिसमें मुंबई को 72 रनों से जीत मिली। इस फतह के साथ ही मुंबई फाइनल में पहुंच गई है, जो 26 मार्च को खेला जाएगा। दिल्ली कैपिटल्स विमेन पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है, यानी खिताबी जंग मुंबई और दिल्ली की खातून टीमों के दरमियान होगा। नाजरीन, खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें फिक्र नजर ऑफिशियल और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।